Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to progress a poem and the poem name is My Last Duchess, which is written by Robert Browning. This is the third video on this particular poem, My Last Duchess, and in this class, I am going to progress remaining lines of the poem. So let's begin. Perhaps Fra Pandolf changed to say her mental lapse over my lady's wrist too much, or paint must never hope to reproduce the faint half flush that dies along her throat. Such stuff was courtesy, she thought, and cause enough for calling up that sport of joy. देखो, अभी आपने इस पे ऑलरेडी 2 वीडियो देख चुके हो आपको आइडिया लग गया कि पोएम में क्या चल रहा है। माई लास्ट डचेस जो पोएम है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो एक विक्टोरियन एज के बहुत ही मेजर पोएट है। वो ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर माने जाते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमारी पोएम माई लास्ट डचेस है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ऐसा स्पीच जिसमें कुछ ड्रामा हो। तो ये जो पोएम है इसमें कुछ ड्रामा है, इसमें एक स्पीकर है और एक लिसनर है। लिसनर जो है वो बिल्कुल म्यूट लिसनर है, उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, और जो स्पीकर है वो पूरी पोएम में अपनी बात को बोलता है। और आपको आइडिया लग गया ये पोएम पे आपने जो वीडियो देख ली कि इस पोएम में क्या चल रहा है। इस पोएम में एक ड्यूक है जो कि अपनी डचेस, अपनी वाइफ के बारे में पूरी पोएम में बता रहा है, उसके कैरेक्टर के बारे में बता रहा है। और किसको बता रहा है? एक म्यूट लिसनर है उसको बता रहा है। वो म्यूट लिसनर कौन है? वो एक ऐसा बंदा है जो अभी ड्यूक के लिए प्रपोजल लेके आया है, शादी का, सेकंड मैरिज का प्रपोजल लेके आया है, क्योंकि इसकी जो लास्ट डचेस है वो उसकी डेथ हो चुकी है, और वो जो डेथ हो चुकी डचेस है उसी के बारे में ये अपनी पोएम में बता रहा है। तो अभी तक हमने जो लाइंस पढ़ी थी उनमें हमें पता चला कि वो कह रहा है कि जो मेरी वाइफ थी उसके जो फेस पे जो स्पॉट ऑफ जॉय है वो कैसे आया। वो सिर्फ मेरी प्रेजेंस से नहीं आया, ये जो उसका पेंटर, जो उसकी पेंटिंग बना रहा था, फ्रा पेंडोल्फ नाम का पेंटर का नाम भी आया है पोएम में। फ्रा पेंडोल्फ ने ज़रूर उसको कुछ ना कुछ ऐसा बोला होगा जिसकी वजह से ये जो पेंटिंग है इस पर तुम्हें ये जो स्पॉट ऑफ जॉय दिख रहा है, ये जो ब्लश दिख रहा है, वो किसकी वजह से आया? फ्रा पेंडोल्फ के कुछ कहने की वजह से आया है। तो ये सिर्फ मेरी प्रेजेंस नहीं है। तो यहाँ जो ड्यूक है वो अपनी डचेस का कैरेक्टर डाउन बता रहा है, उसके कैरेक्टर को एक तरह से बोल सकते हैं कि कैरेक्टर लेस ऐसे बता रहा है अपनी डचेस को। वो कह रहा है कि वो किसी से भी बहुत जल्दी से इम्प्रेस हो जाती थी, और उसकी फ़ोटो में जो आपको ये दिख रहा है कि वो बिल्कुल अलाइव लग रही है, ये जो फ़ोटो है ये किसने बनाई है? फ्रा पेंडोल्फ नाम के पेंटर ने बनाई है। उसकी पेंटिंग को जज करना किसी नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन के बस की बात नहीं है, उसको जज हर कोई नहीं कर सकता है। वो बहुत बारीकी से बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाता है। एक तरह से उसके इनडायरेक्टली फ्रा पेंडोल्फ की पेंटिंग को प्रेज भी कर रहा है, और अपनी जो वाइफ है डचेस उसका कैरेक्टर लेस बता रहा है। अब वो 2 वीडियो आप ज़रूर देखें, तभी आपको ये आगे की लाइन समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं परहैप्स फ्रा पेंडोल्फ चेंज टू से हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज़ रिस्ट। वो कह रहा है कि ये जो स्पोर्ट ऑफ जॉय है, जो आप 2 स्टेंजा आप पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें वो क्या बात कर रहा है कि ये जो लेडी अपने जो लिसनर है उसको बता रहा है कि जो मेरी वाइफ की पेंटिंग में जो तुम्हें ये ब्लश नज़र आ रहा है, जो ये आप कह सकते हैं कि स्पॉट ऑफ जॉय नज़र आ रहा है, वो कैसे नज़र आ रहा है? तुम्हें क्या लगता है वो मेरी प्रेजेंस से होगा? नहीं, वो मेरी प्रेजेंस से नहीं था। जब फ्रा पेंडोल्फ उसकी पेंटिंग बना रहा था तो हो सकता है फ्रा पेंडोल्फ ने उस पर चांस मारा हो, और चांस मार के उसको कुछ कमेंट किया हो। उसका जो मेंटल लैप्स है, मीन्स उसका जो शॉल है जो ओवर माई लेडीज़ रिस्ट, जो मेरी लेडी के रिस्ट से, कलाई से बंधा हुआ हो ज़्यादा ही, और उसको पेंटिंग करने में दिक्कत आ रही हो, और वो बोल रहा हो कि इस शॉल को तुम अपने रिस्ट से हटा लो, तो हो सकता है उसकी वजह से उसके फेस पे ब्लश हुआ हो। तो देखो, परहैप्स फ्रा पेंडोल्फ चांस टू से, शायद फ्रा पेंडोल्फ ने ऐसा कहा हो, हर मेंटल लैप्स मीन्स उसका जो शॉल है उसकी डचेस का, ओवर माई लेडीज़ रिस्ट, वो ज़्यादा ही रिस्ट से जो है शॉल जो है ज़्यादा ही रिस्ट उसमें लिपटी हुई हो, टू मच, बहुत ज़्यादा। हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज़ रिस्ट टू मच, उसका शॉल हो सकता है कि उसकी रिस्ट से, उसकी कलाई से बहुत ज़्यादा बंधा हुआ हो, और उसके अलावा हो सकता है पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलॉन्ग हर थ्रोट, और जो उसके थ्रोट पे, उसके गले पे जो लालिमा है, जो रेडिशनेस है, उसमें पेंटिंग करने में दिक्कत आ रही हो। और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट,
जो कलर है हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, जो उसके थ्रोट पे जो रेडिशनेस है उसको पेंटिंग करने में दिक्कत आ रही हो, क्योंकि उसने जो अपने गले में कुछ बांधा हुआ हो मे बी, और वो उसको हटवाना चाह रहा हो कि इसको हटा ताकि मैं तेरी पेंटिंग को अच्छा बना पाऊँ। जब फ्रा पेंडोल्फ ने ऐसा बोला होगा तब हो सकता है मेरी जो डचेस है उसके फेस पे स्पॉट ऑफ जॉय आया होगा, उसने ब्लश किया होगा। कौन कह रहा है ऐसा? ड्यूक कह रहा है। किसको कह रहा है? लिसनर को बोल रहा है। तो देखो आप फिर से देख लो, परहैप्स शायद फ्रा पेंडोल्फ चांस टू से, फ्रा पेंडोल्फ ने ऐसा कहा होगा, हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच, जो उसके रिस्ट पे उसका शॉल लिपटा हुआ है वो ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा हो पेंटिंग करने में। और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट। और हो सकता है कि उसके गले पे जो बंधा हुआ है कुछ स्कार्फ टाइप, वो हो सकता है उसकी पेंटिंग करने में दिक्कत आ रहा हो, वो पूरी तरह से उसकी बॉडी नहीं दिख रही हो। तो फ्रा पेंडोल्फ ने मेरी डचेस को बोला होगा कि तू इस शॉल को हटा, इस स्कार्फ को हटा, और हो सकता है उसके ऐसा बोलने की वजह से उसके स्पॉट ऑफ जॉय आया हो। सच स्टफ वॉज कर्टसी शी थॉट एंड कोज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय। वो कह रहा है ऐसे बेकार से कमेंट, ऐसे बेकार से कमेंट जो हैं, सच स्टफ वॉज कॉर्टसी शी थॉट एंड कोज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय। उसके लिए बिल्कुल मामूली बातें स्पॉट ऑफ जॉय का कारण बन जाती थी। मेरी डचेस के लिए ये मामूली बातें जो बिल्कुल ही फर्जी बातें हैं, जो बिल्कुल सही नहीं हैं, सच स्टफ, इस टाइप के फालतू के कमेंट उसके लिए क्या बन जाते थे? स्पॉट ऑफ जॉय का कारण बन जाते थे। कॉज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय। तो इस टाइप का कमेंट जो है कि फ्रा पेंडोल्फ ने कुछ बोल दिया हो और उसकी वजह से उसके फेस पे स्पॉट ऑफ जॉय आ गया, वो इम्प्रेस हो गई, तो ये बहुत ही मामूली रीज़न थे जिसकी वजह से वो स्पॉट ऑफ जॉय में आ जाती थी। इट मीन्स मेरी डचेस का कैरेक्टर अच्छा नहीं था, वो जल्दी से किसी से भी इम्प्रेस हो जाती थी, उसके लिए उसको कोई भी बहुत जल्दी इम्प्रेस कर सकता था, वो किसी से भी कुछ भी बात हंस खेल के कर सकती थी, वो ऐसी ही थी। तो ये आज हमने कुछ और इसकी लाइंस पढ़ी है माय लास्ट डचेस पोएम की, अभी और इसकी कुछ रिमेनिंग लाइंस बाकी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप रेगुलर 1 बाय 1 सारे वीडियोस को देखेंगे तो ही आपको पोएम समझ में आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। तो आप सारे वीडियोस को इस पे जो बने हुए हैं उनको देखें अगर आपको पोएम अच्छे से समझनी है लाइन बाय लाइन तो। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट जो रिमेनिंग लाइन्स हैं उन पे बात करेंगे।